स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा से जुड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामे से हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब भी सत्र शुरू होता है राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है, ये नियम है, और राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर टीकाराम जूली ने इसे असंवैधानिक करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि नए साल के प्रथम सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ये दूसरा सत्र है, इसीलिए दूसरी बार राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। विपक्षी सदस्य खड़े होकर बिल में पहुंच गए, उसके बाद नारेबाजी करने लगे। इन सब के बीच में टीकाराम जूली ने बोलने के दौरान माइक बंद करने के आरोप लगा दिए। विपक्ष के हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कार्यवाही के बीच में मजबूर न किया जाए कि वो कोई एक्शन लें। हंगामे के बीच विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। अभी की अपडेट यही है। तो इस वक्त आपको ये जानकारी हम साझा कर दें कि विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राजस्थान विधानसभा में माइक बंद करने की गूंज आज सुनाई दी है। विपक्ष ने नारेबाजी की है, संविधान के हत्यारों का नाश हो, इस तरह के नारे आप सोचिए कि सदन के अंदर लग रहे थे। हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बजट सत्र की शुरुआत बड़ी हंगामेदार रही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने खूब नारेबाजी की। टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो चुका था। अभिभाषण नहीं होना असंवैधानिक है। जबकि जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर उनका माइक बंद करने के भी आरोप लगाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल अभिभाषण को लेकर उठाए गए सवालों को गलत करार दिया। जोगाराम पटेल बोले कि जूली नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। आज से शुरू हुआ सत्र नया सत्र नहीं है, उन्हें समझना पड़ेगा ये दूसरा सत्र है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बागीदौरा से उपचुनाव में जीते बीएपी के विधायक जय कृष्ण पटेल को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद विधानसभा सदस्यों ने प्लास्टिक मुक्ति की शपथ ली कि हम प्लास्टिक मुक्त राजस्थान बनाएंगे। विधानसभा में हाथरस की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई, क्योंकि वहां पर 116 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें डी कुम्हेर की एक महिला भी शामिल है। तो ऐसे में विधानसभा में हाथरस की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में सत्संग में मारे गए 116 लोगों को राजस्थान विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और 12 दिवंगत नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन 11:40 पर अपनी कार्यवाही शुरू करता है और मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर कार्यवाही कल के लिए स्थगित कर दी जाती है। इससे पहले विधानसभा में विधायकों ने प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेते हुए शपथ ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सभी विधायकों ने यह शपथ ली कि वो राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अध्यक्षीय व्यवस्था बताते हुए कहा कि नियमों के तहत नई सरकार के गठन के बाद होने वाले पहले सत्र और साल के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है और ये साल का दूसरा सत्र है। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, एक तरफ वासुदेव देवनानी का कहना है कि ये पहला सत्र नहीं है, जोगाराम पटेल ने भी कहा कि ये नया सत्र नहीं है, लेकिन विपक्ष की अपनी एक मांग है कि बगैर अभिभाषण के, बगैर राज्यपाल के अभिभाषण के सदन की कार्यवाही पहली बार शुरू नहीं हो सकती। देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सबसे पहले बोलने खड़े हुए और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया। उन्होंने कहा संविधान में ये व्यवस्था है कि जब कोई सत्र नया होता है, नए साल का सत्र होता है, तो उसमें पहले राज्यपाल का अभिभाषण कराना होता है। हालांकि इसको लेकर हंगामा हुआ, गतिरोध हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से भी टोका टाकी हुई, लेकिन जो टीकाराम जूली ने बात कही उसकी बात का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आगे आए और उन्होंने कहा कि कोई पहला सत्र हो या किसी वर्ष का पहला सत्र हो। और ये बात सुनते ही विपक्ष के सदस्यों ने एक बार फिर टेबल थपथपाई और कहा कि देखिए, इस वर्ष का पहला सत्र यही है, क्योंकि जो पहला सत्र था नई विधानसभा का वो दिसंबर में शुरू हुआ था पिछले साल, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन स्पीकर ने कहा कि ये सत्र पहला सत्र माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये दूसरा सत्र है। इसकी अधिसूचना जो जारी की गई है, इसकी सूचना जो जारी की गई है, वो भी
16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के रूप में जारी की गई है। जी इस लिहाज से पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है जी। और इस सत्र में अभिभाषण की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में जी, जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन मेरे साथ जुड़े हुए थे और मेरे सहयोगी जयपुर से ही विष्णु भी मेरे साथ जुड़ गए। सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, अभी आपने शशि मोहन को सुना, जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने दोनों ही पक्ष बड़ी ही निष्पक्षता के साथ समझाया कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है और पक्ष की ओर से क्या कहना है या विधानसभा के स्पीकर की ओर से क्या कहना है। आप तो चूंकि इस वक्त जयपुर में मौजूद है विधानसभा में, आपने जो पूरा घटनाक्रम देखा उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आज विधानसभा का सत्र चालू है, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हार्दिक, विधानसभा सत्र को